नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन, कृतवर्मा का पराक्रम, सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध और घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा का युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में भीमसेन के साथ दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानीक के द्वारा चित्रसेन की पराजय की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे। तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बीध डाला। यह देख भीम ने भी उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बीध डाला। भीमसेन ने 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट दिया। फिर 90 बाणों से मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसके तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर क्षिप्र से उनका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां धनुष भी कट गया। जो धनुष भीम हाथ में लेते थे उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचूमर निकालकर रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से घायल करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बीधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूतपुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड धुरा मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा उठाकर कर्ण को मारने लगा पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने से बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता किंतु कुंती को दिए हुए वरदान को याद करके उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके बाघ बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए राजा विराट भी अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9 फिर 73 उसके बाद 100 बाण मारकर शल्य को घायल कर दिया।
फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा। वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देखकर उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वे वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुस ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक लिया। यह देखकर अर्जुन ने 4 तीखे बाण मारकर उसे बीध डाला। तब अलम्बुस भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल हाथी सवार तथा घुड़सवारों और बाण समूह की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट दिया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सहायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मार उसके रत्न मंडित धनुष को भी काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय की कथा को पढ़ रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल हम कथा में द्रुपद, वृषसेन, प्रतिविंध्य, दुशासन, नकुल, शकुनी और शिखंडी, कृपाचार्य का युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं अर्जुन के पराक्रम की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।